नमस्कार, मैं धीरज कुमार आप सबका स्वागत करता हूँ युद्ध सफलता एक्सप्रेस पर। और आज हम लोग इंट्रोडक्टरी HC हार्डविक का लेसन 1 पढ़ने जा रहे हैं, है ना। और इस प्रकार से रोज़ हम लोग 18 वर्ड को 20 वर्ड को इससे इसी के राउंड में हम लोग रोज़ समझेंगे, पढ़ेंगे, ताकि हम सबका वर्ड भी जो है मजबूत हो। आइए समय नहीं गंवाते हुए शुरू करते हैं। पहला हमारा जो वर्ड है वह एलियन है। एलियन का मतलब क्या होता है? जो आपके लिए अजनबी है वो आपके लिए एलियन है। जो बाहरी है, परदेसी है। तो कोई भी आदमी जो अजनबी है वो आपके लिए क्या हो जाएगा? एलियन हो जाएगा। तो हमारा पहला जो साइनोनिम हमारा क्या हुआ? स्ट्रेंजर हुआ। जैसे हमारा एग्जाम्पल क्या हो सकता है प्यारे बच्चों? तो हमारा एग्जाम्पल हो सकता है जैसे कि सोनिया गांधी, है ना। सोनिया गांधी is an alien for us। तो सोनिया गांधी, अब ये जो आप सुन लिए, सोनिया गांधी इज एलियन फॉर अस। तो ये कौन से सोनिया गांधी के बारे में बात हो रही है? जैसे कि मान लीजिए कि ये जो कांग्रेस की प्रेसिडेंट हैं, तो इनको तो हम लोग जानते हैं, तो हमारे लिए स्ट्रेंजर नहीं है। लेकिन इनके नाम का दूसरा कोई व्यक्ति है जो विदेश में रहता है, उसको हम लोग नहीं जानते हैं, तो वो आदमी हम लोग के लिए क्या हो जाएगा? एलियन हो जाएगा। तो याद रखिएगा। तो इस प्रकार से बहुत सारे हो सकते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट वर्ड का, ब्रुक। ब्रुक मतलब वर्ब होता है, और ब्रुक का मतलब होता है क्षमा करना। क्षमा करना, सहना, एंड्योर, टोलरेट। देखो एक बार बहुत ज़्यादा मतलब ये वर्ड काफ़ी इस्तेमाल हुआ था, टोलरेट का। बर्दाश्त करना होता है, क्षमा करना होता है। तो जैसे कि मान लीजिए कि हो जाएगा एग्जाम्पल कि एवरी स्ट्रॉन्ग पर्सन ब्रुक्स वीकर्स। जितने भी कमज़ोर लोग होते हैं ना, उन लोगों को, जो मजबूत लोग होते हैं, वह क्षमा कर देते हैं। तो ये हमारा ब्रुक मतलब क्या होता है? क्षमा करना होता है। साइनोनिम क्या होता है? इंड्योर होता है, टोलरेट होता है, और भी हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड आते हैं कंसोल। कंसोल का मतलब क्या होता है? कंसोल भी एक प्रकार का वर्ब होता है, और कंसोल का मतलब होता है तसल्ली देना। क्या होता है? तसल्ली देना। तसल्ली मतलब होता क्या है? जैसे कि मान लीजिए कि आपका एग्जामिनेशन में मार्क्स कम आया, आप दुखी हो गए, आप मतलब खुश नहीं हैं उस रिजल्ट से, तो आपके माता पिता आपको क्या दे देंगे? तसल्ली देंगे कि कोई बात नहीं है, अगले एग्ज़ाम में आप बिल्कुल पास करेंगे। तो हमारा कंसोल का मतलब क्या होता है? तसल्ली देना। देखो प्यारे बच्चों, ये वीडियो के बीच में मैं आपको 1 सेकंड के लिए रोक रहा हूँ कि देखिए, वर्ड मीनिंग को हम कभी भी रट नहीं सकते हैं, और उसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं? जैसे कि जो वर्ड मीनिंग आपने याद किया, देखो बहुत सारे तुम्हारे पास ट्रिक्स भी आ गए कि हम लोग ऐसे याद कर लेते हैं, लेकिन एंट का मीनिंग याद करने के लिए कोई ट्रिक सीखे थे आप? एलिफेंट का मीनिंग याद करने के लिए कोई ट्रिक सीखे थे आप? एग का मीनिंग सीखने के लिए कोई ट्रिक सीखे थे आप? ये कैसे याद है जी? ट्रिक सीखे थे इसके लिए? नहीं। देखिए, मेन कारण क्या होता है ना, कि जब हम लोग वर्ड मीनिंग को याद करते हैं, तो उस जैसे ही मान लीजिए कि मैं एंट बोला, तो हमारे दिमाग में क्या आ जाता है? चींटी का दृश्य आ जाता है कि नहीं आ जाता है? बॉय बोला तो लड़का का दृश्य आ जाता है कि नहीं दिमाग में? एलिफेंट बोला तो एक बड़ा सा हाथी एकदम हम लोग के दिमाग में बन जाता है कि नहीं बन जाता है? तो यदि मीनिंग आपके मुंह से निकला, या कहीं से सुने, या कहीं पर देखे, और उसका फिगर आपके दिमाग में बन गया, तो हो गया मीनिंग याद। कभी नहीं भूलिएगा। आप मीनिंग बोल रहे हैं, हम बोले कंसोल। कंसोल मतलब तसल्ली देना, आप खूब याद कर रहे हैं, लेकिन उसका मीनिंग नहीं बन रहा है, तब समझ जाइए दिमाग में आपका उसके प्रति फिगर नहीं बन रहा है, यानी कि वह मीनिंग आपको याद नहीं हुआ है। अब जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कंसोल, कंसोल मतलब क्या होता है? तसल्ली देना। अब आपको फिगर दिमाग में आ जाए, कोई टीचर एक बच्चा को तसल्ली दे रहे हैं कि अच्छा कोई बात नहीं, इस एग्ज़ाम में नहीं, अगले एग्ज़ाम में पास हो जाओगे। माता पिता जो एक बच्चा को तसल्ली दे रहे हैं, कोई बात नहीं, अगले बार एग्ज़ाम में तुम्हारा जॉब लग जाएगा। तो वो मतलब क्या करना? तसल्ली देना। आप समझ पा रहे हो? ये सबसे बेस्ट तरीका है भैया। दिमाग में उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, एक फिगर बना लो, फिगर दिमाग में बन गया, वर्ड मीनिंग याद हो गया। देखो अब है हमारा कॉन्स्पायर है। कॉन्स्पायर भी हमारा वर्ब है, और कॉन्स्पायर का मतलब क्या होता है? साजिश करना।
कंस्पिरेसी मतलब होता है साजिश, और कंस्पायर का मतलब होता है साजिश करना। कंस्पायर वर्ब है, इसका साइनोनिम इंट्रीग भी होता है, प्लान भी होता है। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल में हमेशा याद रखें कि पाकिस्तान भारत के प्रति हमेशा साजिश करता है, यानी पाकिस्तान ऑलवेज कंस्पायर्स अगेंस्ट इंडिया। ये भी याद रखना प्यारे बच्चों, अगेंस्ट के बाद कंस्पायर के बाद अगेंस्ट का इस्तेमाल होता है कि किसी के विरुद्ध में ना साजिश कर सकते हैं कि किसी के लिए साजिश करेंगे। एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए अच्छा काम करने के लिए उसका साजिश थोड़े करेगा, निगेटिव थिंग के लिए करेगा, यानी अगेंस्ट में उसके करेगा। तो पाकिस्तान ऑलवेज कंस्पायर्स अगेंस्ट इंडिया, है कि नहीं। सो मैं अगली बार से सेंटेंस लिखने का भी प्रयास करूँगा। Due to lack of knowledge related to technology, I'm not able to write something here, but after this video I shall try to write. Okay, so next word meaning is edifies. Edifies is a noun here. Edifies यहाँ पर noun है। edifies का मतलब होता है इमारत, भवन। जैसे कि this is the oldest edifice, दिस इज़ द ओल्डेस्ट एडिफाइस ऑफ आवर सिटी। अब आपके शहर में एक सबसे पुराना इमारत होगा, या आपके गांव में सबसे पुराना घर होगा, उसको क्या बोलेंगे? एडिफाइस बोलेंगे। अब आप याद रख लीजिए कि आपके शहर का कौन सा मकान पुराना है, आपके गांव का कौन सा बड़ा सा जो भवन है वो पुराना है, वो एडिफाइस है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कहते हैं इलैप्स। इलैप्स बहुत अच्छा समय, मतलब अच्छा वर्ड है। इलैप्स का मतलब होता है बीत जाना। क्या बीत जाना? समय बीत जाना। वर्ब होता है टू पास या एक्सपायर हो जाना। जैसे कि मान लीजिए कि एक बच्चा है, 12th का एग्ज़ाम दे रहा है, और मान लीजिए कि 10 तारीख तक डेट था, 10 दिसंबर तक, और वे 11 तारीख को गया कि हमको एग्जामिनेशन का फॉर्म भरना है। तो वहाँ का टीचर क्या बोलेगा कि बाबू एग्जामिनेशन डेट क्या कर गया? इलैप्स कर गया, यानी कि एग्जामिनेशन डेट का समय बीत गया। तो जब समय बीत जाना होता है तो उसको क्या बोलते हैं? इलैप्स कर जाना, समय बीत जाना, एक्सपायर कर जाना, पास कर जाना। तुम्हारा समय पास हो गया। चलिए अब अगला वर्ड आते हैं एलिजेंट। एलिजेंट का मतलब होता है भव्य, आकर्षक। अब वो आकर्षक बहुत कुछ हो सकता है, लड़का लड़की भी आकर्षक हो सकता है ना। कोई फंक्शन भी आकर्षक हो सकता है, कोई बिल्डिंग भी आकर्षक हो सकता है। यहाँ पर जो ये आकर्षक क्या है? एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव तो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। तो एलिजेंट का मतलब आकर्षक होता है, और इसका साइनोनिम अट्रैक्टिव होता है, ग्रेसफुल होता है। अब जैसे कि द ताजमहल इज एन एलिजेंट बिल्डिंग, या द ताजमहल इज एन एलिजेंट एडिफाइस। अब देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, अभी इस समय तक जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अब आपको मालूम चला होगा कि कितना महत्वपूर्ण वीडियो है, कि आप कैसे वर्ड मीनिंग को देखिए, जोड़िएगा। देखिए मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, अगले वीडियो में मैं लिखने का काम करूँगा। द एलिजेंट द ताजमहल इज एन एलिजेंट एडिफाइस। जो ताजमहल है वह भव्य इमारत है ना, आकर्षक इमारत है, वो सबको मोहित करने वाला इमारत है। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं, दो मीनिंग को भी आप जोड़ सकते हैं। और याद रखिएगा, एक बार हम लोग ऐसा काम करेंगे कि सभी वर्ड्स को ये जो 18 को वर्ड्स आगे पढ़ेंगे ना, इसको एक ही पैराग्राफ में देखिएगा मैं कैसे जोड़ूंगा। ये थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, इस वीडियो में शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यही करेंगे। इन सभी वर्ड को हम लोग एक पैराग्राफ में कैसे जोड़ेंगे, एकदम मज़ा आने वाला है, धमाल मचाने वाला है चीज़, ठीक है ना। अभी तक इतना वर्ड में आपको याद हो ही गया होगा। अब आगे आइए एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट का मतलब होता है भैया पराक्रम होता है, साहस होता है। और एक्सप्लॉइट से भी अच्छा वर्ड है प्रोवेस, करेज, साहस, पराक्रम, है ना। तो आवर मिलिट्री या इंडियन आर्मी हैज़ सो मच एक्सप्लॉइट। भारतीय आर्मी के पास बहुत ज़्यादा पराक्रम है। पराक्रम मतलब क्या? साहस मतलब क्या? कितना भी खतरनाक काम हो उसके करने के लिए तैयार हो जाना। जाके हमारी आर्मी सर्जिकल स्ट्राइक कर देती है, किसी दूसरे देश में चली जाती है, और उसके पराक्रम के कारण, उसके साहस के कारण। तो साहस जैसे आया, जैसे एक्सप्लॉइट आया, तो एक्सप्लॉइट मतलब साहस। अब देखो थोड़ा सा तुम लोग समझदार हो तो मैं बताऊं, देखो एक्सप्लॉइट का मतलब बर्बाद करना भी होता है। तो जब एक्सप्लॉइट वर्ब के रूप में इस्तेमाल हो तो बर्बाद करना हो जाएगा। अब वही एक्सप्लॉइट नाउन के रूप में इस्तेमाल हो तो क्या हो जाएगा? वो नाउन हो जाएगा, तो पराक्रम हो जाएगा, साहस हो जाएगा। तो जैसे तुम्हारा जितना ज़्यादा कन्फ्यूजन बनेगा ना, हम पर सीधा
कमेंट में लिखो। तुम्हारे सारे कन्फ्यूजन को दूर करने का मैं प्रयास करूँगा, और मैं करूँगा, प्रयास नहीं बिल्कुल करूँगा। अगला है इम्परेटिव। इम्परेटिव मतलब होता है जरूरी, आवश्यक, है ना। कोई काम आपके लिए इम्परेटिव है, यानी कि कोई काम आपके लिए ज़रूरी है, अर्जेंट है, इसेंशियल है। रीडिंग इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इज़ इम्परेटिव। अंग्रेजी पढ़ना कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी है, इम्परेटिव है, बहुत ज़रूरी है कि नहीं। यदि आप अफसर बनिएगा और आप इंग्लिश नहीं बोल पाइएगा तो समस्या होगा। आगे आते हैं लीगेसी। लीगेसी एक नाउन है, पैतृक संपत्ति होता है। बिक्वेस्ट भी इसका साइनोनिम होता है और डिवाइस भी होता है। आप लोग लिख भी सकते हैं अपने कॉपी में, तो बहुत शानदार काम होगा। लीगेसी मतलब क्या होता है, पैतृक संपत्ति। लीगेसी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन सक्सेसर्स। जो पैतृक संपत्ति होती है वह उनके आगे आने वाले पीढ़ियों में बांट दी जाती है कि नहीं। आपके पिताजी का संपत्ति का बंटवारा आपके और आपके भाई में हो जाएगा, फिर आपका संपत्ति का बंटवारा आपके बेटी बेटा में हो जाएगा, फिर तो ये पैतृक संपत्ति होता है जो पूर्वजों से चलता रहता है और उसमें बंटवारा होते रहता है। तो लीगेसी मतलब क्या हो गया, पैतृक संपत्ति। तो जैसे जमीन बंटवारा का ध्यान आएगा तो लीगेसी याद रख लीजिएगा, पैतृक संपत्ति। अब आइए लर्क। लर्क मतलब होता है घात लगाना। देखो एकदम ये कभी नहीं भूलोगे ये वर्ड, में एक बार ऐसा चीज़ों को बता देता हूँ। लर्क वर्ब है और इसका मतलब घात लगाना होता है। जैसे तुम कभी सुनते होगे कि कहीं पर जैसे कि 10 गो सैनिक था, मर गया, उसको जो है ना नक्सली मार दिया सब। तो क्या करता है, जितना नक्सली होता है ना, 6-6 महीना 8-8 महीना 1-1 साल एक ही जगह पर बैठ के घात लगाए रहता है, यानी कि छिप करके अपने दुश्मन का वो हमेशा मतलब ताक झांक करते रहता है। यानी कि कहीं पर छिप के बैठे रहना और किसी को मारने का प्लानिंग करने को क्या बोलते हैं, घात लगा के रखना। तो लर्क मतलब घात लगाना होता है, कैमोफ्लेज भी होता है, स्लिंक भी होता है, इसका साइनोनिम होता है। तो आपको जैसे ही नक्सली सब का बात आ जाएगा कि नक्सली घात लगा के बैठा रहता है, यानी कि नक्सली लर्क करते हैं, घात लगा के बैठते हैं। प्रिमिटिव। अब नेक्स्ट बताइए, प्रिमिटिव एडजेक्टिव होता है। प्रिमिटिव का मतलब बहुत प्राचीन होता है, जैसे एंशिएंट हो जाएगा, एंटीक्वेट हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड मान लीजिए कि अगर पटना से रिलेटेड यदि आप एग्जांपल लेना चाहें तो ले सकते हैं कि द गोल घर इज अ प्रिमिटिव एडिवाइस, है ना। जो गोल घर है वह बहुत पुराना भवन है, बहुत पुराना। प्रिमिटिव मतलब क्या होता है, बहुत पुराना होता है। प्रिमिटिव मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, बहुत पुराना होता है। और इससे रिलेटेड हम लोग एक और वर्ड पढ़े थे, वो क्या था हम लोगों का, पिछले हम लोग वर्ड में एक पढ़े थे, इमारत भवन। खैर अगली बार में हम लोग देख लेंगे। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिमिटिव मतलब होता है प्राचीन, पुराना। आगे बढ़ते हैं। रिक्वाइल। रिक्वाइल मतलब होता है पीछे हटना। रिक्वाइल मतलब क्या होता है, पीछे हटना, रिटर्न हो जाना, रिट्रीट हो जाना। अब देखो सबसे बढ़िया, अब भारतीय आर्मी और इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी रेंजर्स जब लड़ेंगे तो पीछे कौन हटेगा भाई, तो पीछे कौन हटेगा, तो पाकिस्तानी रेंजर्स पीछे हट जाएंगे। यानी कि पाकिस्तानी रेंजर्स विल रिक्वाइल देमसेल्फ, पाकिस्तानी रेंजर्स विल रिक्वायर देमसेल्फ इफ इंडियन आर्मी सो हीज प्रोवेस। यदि भारतीय आर्मी अपना पावर दिखाएगी तो भारतीय रेंजर्स जो होंगे वह अपने आप को पीछे कर लेंगे। दे रिक्वायर देमसेल्व्स, पाकिस्तानी रेंजर रिक्वायर देमसेल्व्स इफ इंडियन आर्मी विल शो हिज प्रोवेस। यदि वे लोग अपने पावर को दिखाएंगे तो पाकिस्तानी आर्मी पीछे हट जाएगी। तो रिक्वायर मतलब पीछे हटना, ध्यान रखना। पाकिस्तान से मैंने इसको जोड़ दिया, और घात लगाना मैंने किससे जोड़ा था, नक्सलियों से जोड़ दिया था आपको। उसके बाद मैंने पराक्रम इंडियन आर्मी से मैंने आपको जोड़ के बता दिया। अब आइए आगे बढ़ते हैं तो और हम लोग को मिलेगा कुछ कुछ। अब है हमारा यहाँ तक हम लोगों ने रिक्वायल तक हो गया हम लोग का। अब आइए यूनिक। यूनिक का मतलब क्या होता है, अजूबा होता है, एकलौता होता है। देखिए इससे रिलेटेड मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि आई एम ऑल्सो अ टीचर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। I am able to teach tier 1, tier 2 and tier 3 of any type of examination, especially for SSC, CGL and bank PO. So I shall tell about what is a unique. Unique is an adjective
इसका मतलब अनोखा होता है, अजूबा होता है। और याद रखना प्यारे बच्चों, ये ऐसा एडजेक्टिव होता है जिसका कंपैरेटिव सुपरलेटिव नहीं बनता है, यानी कि मोर यूनिक मोस्ट यूनिक नहीं होता है, यूनिक यूनिक ही होता है। तो यूनिक मतलब अजूबा। जैसे कि नरेंद्र मोदी इज अ यूनिक प्राइम मिनिस्टर, नरेंद्र मोदी जो है वो एक यूनिक प्राइम मिनिस्टर हैं। या तेजस्वी यादव इज अ यूनिक लीडर, तेजस्वी यादव जो है वो यूनिक लीडर हैं। अखिलेश यादव इज अ यूनिक लीडर, अखिलेश यादव एक अजूबा अनोखा लीडर हैं, है कि नहीं। या ताजमहल इज अ यूनिक एडिफाइस, ताजमहल जो है वह एक इकलौता अजूबा भवन है जो पूरे दुनिया में जाना जाता है। तो देखो ये हम लोग इतना वर्ड को आराम से समझ लीजिए, समझ लिए, जान लिए। अब है हमारा अगला वर्ड डिलीवरेंस। डिलीवरेंस नाउन होता है और डिलीवरेंस का मतलब छुटकारा होता है, राहत होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई गाड़ी खरीद लिए, आप गाड़ी खरीद लिए बाइक, तो ईएमआई बनवा दिए, उस पर बंधवा दिया ना ईएमआई 3-3 हज़ार रुपया का। तो जब 3-3 हज़ार रुपया 2 साल तक दे दिए, अब पैसा एकदम फ्री हो गया, अब नहीं देना है पैसा बैंक को, तो उस समय कैसा महसूस करिएगा, डिलीवरेंस, आपको छुटकारा मिल गया। तो डिलीवरेंस मतलब नाउन है, छुटकारा, रिलीफ होता है, रेस्क्यू होता है। और डिलीवरी मतलब आजकल तो बहुत लोग सामान मंगाते हैं, खाने पीने वाला, पहनने वाला, तो डिलीवरी भी नाउन होता है। और डिलीवरी का मतलब होता है वितरण, सुपुर्दगी, एक सामान को दूसरे के पास पहुंचाना, तो उसको डिलीवरी बोलते हैं। ए बाबू क्या आया है, तो डिलीवरी आया है, यानी कि कोई सामान लेके आया है। अब आइए अगला है ह्यूमन। ह्यूमन मतलब मानव होता है, जैसे हम वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, हम लोग सभी मानव प्राणी हैं, है कि नहीं, एडजेक्टिव है। और ह्यूमेन, यदि उसी ह्यूमन में केवल ई जोड़ दिया जाए तो ह्यूमन का मतलब कोमल हो जाता है, काइंड हो जाता है, मर्सीफुल हो जाता है। सन्स आर ह्यूमन पीपल, जितने भी जो साधु होते हैं वह कोमल व्यक्ति होते हैं, दयालु व्यक्ति होते हैं। तो ह्यूमन मतलब हमारा दयालु। एक बार ये रिवीजन कर लेते हैं तो आपको सारा डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। आइए, एलियन मतलब क्या हो जाएगा, बाहरी, परदेसी। ब्रूक मतलब क्या करना, क्षमा करना। जैसे कि जो मजबूत लोग होता है वो आसान लोगों को क्षमा कर देता है, जो कमज़ोर लोग होते हैं। कंसोल मतलब तसल्ली देना, कोई बच्चा फेल हो गया उसको तसल्ली दे रहे हैं कि बच्चे लोग को अगली बार पास हो जाओगे। कंस्पायर मतलब साजिश करना होता है, पाकिस्तान हमेशा भारत के खिलाफ साजिश करते रहता है। एडिफाइस मतलब होता है इमारत, भवन, बढ़िया बढ़िया भवन होता है ना, उसको बोलते हैं एडिफाइस। भवन होता है, इमारत होता है, पैलेस होता है। इलैप्स मतलब समय बीत जाना, किसी चीज़ का समय बीत जाता है ना, तो उसको इलैप्स बोलते हैं। एलिजेंट मतलब भव्य, आकर्षक, जो दिखने में सुंदर लगता है, उसको एलिजेंट बोलते हैं। एक्सप्लॉइट मतलब साहस होता है, पराक्रम होता है, जैसे भारतीय आर्मी का पराक्रम, भारतीय आर्मी का साहस। लेकिन यही जब नाउन से छोड़ करके एक्सप्लॉइट वर्ब के रूप में इस्तेमाल हो तो बर्बादी भी होता है, याद रखिएगा। इम्परेटिव, इम्परेटिव मतलब ज़रूरी होता है, आवश्यक होता है। इंग्लिश पढ़ना इम्परेटिव है, इंग्लिश पढ़ना ज़रूरी है। लीगेसी, लीगेसी मतलब होता है पैतृक संपत्ति, बाप दादा का संपत्ति, उसको लीगेसी बोलते हैं। तो हर एक पर्सन को, हर एक आदमी को लीगेसी में कुछ ना कुछ मिलता है, पैतृक संपत्ति में मिलता है, और फिर उसके बाद उसके सक्सेसर्स में बंटवारा हो जाता है। लर्क का मैंने बताया, घात लगाना, जैसे कि कैसे जो है ना नक्सली सब घात लगा के बैठे रहता है। उसके बाद प्रिमिटिव मतलब प्राचीन होता है, पुरातन होता है, प्राचीन बिल्डिंग हो गया, प्राचीन कोई भी चीज़ हो गया, प्रिमिटिव उसको बोलते हैं। रिकॉयल मतलब पीछे हटना, जब भारतीय आर्मी अपना पावर दिखाती है तो है ना कौन हट जाता है पीछे, पाकिस्तानी आर्मी जो है वो पीछे हट जाती है। यूनिक मतलब अजूबा होता है, अनोखा होता है, जैसे कुछ लीडर्स हैं जो आपके पसंदीदा लीडर्स हैं वो आपके लिए अजूबा हैं, अनोखा हैं। डिलीवरेंस का मतलब होता है छुटकारा पाना, जैसे कि गाड़ी का ईएमआई ख़त्म हो गया तो आप छुटकारा पा लिए, छुटकारा होता है। डिलीवरी मतलब वितरण होता है, सामान को देना, डिलीवरी पहुंचाना। ह्यूमन मतलब मानव जाति, और ह्यूमन का मतलब कोमल और दयालु। तो चलिए, आप सबका आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। इसके बाद जादू देखना अगले वीडियो में, मज़ा आने वाला है। इस वीडियो को अगले वीडियो को तो ज़रूर मिस मत करना, क्योंकि ये जितने भी वर्ड मैंने पढ़ा है ना, इसको एक पैसेज में इसको हम देखना कैसे रख लेंगे, एक पैसेज में। कभी मत भूलना मेरे दोस्त। Thank you so much for watching this video.